नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाकवि कालिदास की सबसे मशहूर और कालजयी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की। आज के इस विश्लेषण में हम जानेंगे राजा दुष्यंत और शकुंतला की पूरी कहानी, उनका पहला मिलन, उनका गंधर्व विवाह, महर्षि दुर्वासा का वो भयंकर शाप, वो खोई हुई अंगूठी और अंत में उनका एक बेहद मार्मिक पुनर्मिलन। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि प्यार, भाग्य और प्रकृति की एक बहुत ही खूबसूरत और घुमावदार यात्रा है। इस पूरी कथा को गहराई से समझने के लिए हम इसे 6 अहम पड़ावों में बांट सकते हैं। पहले उनका मिलना, फिर प्यार और शादी, उसके बाद वो मनहूस शाप, राजा की याददाश्त जाना, अंगूठी का वापस मिलना और आखिर में स्वर्ग में उनका सुखद मिलन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे पहले पड़ाव से, प्रथम मिलन और आकर्षण। और इसके लिए हमें चलना होगा महर्षि कण्व के बेहद शांत और सुंदर आश्रम में, जहाँ किस्मत ने एक बहुत ही खास मुलाकात पहले से तय कर रखी है। जरा सोचिए, महाराज दुष्यंत शिकार के लिए निकले हैं। एक हिरन के पीछे भागते भागते वो सीधे महर्षि कण्व के आश्रम पहुंच जाते हैं। अब वो एक शक्तिशाली राजा जरूर है, लेकिन वो उस तपोवन के शांति का पूरा सम्मान करते हैं। वो तुरंत अपना तीर वापस ले लेते हैं। वहां मौजूद तपस्वी इस बात से इतने खुश होते हैं कि वो राजा को एक महान चक्रवर्ती सम्राट बेटे के पैदा होने का आशीर्वाद दे देते हैं। उस वक्त महर्षि कण्व खुद वहां नहीं थे, वो सोमतीर्थ गए हुए थे। और इसी बीच राजा दुष्यंत की नजर एक ऐसे नजारे पर पड़ती है जो उन्हें पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देता है। और यहीं से इस महाकाव्य में प्यार की शुरुआत होती है। शकुंतला अपनी 2 सखियों अनुसूया और प्रियमवदा के साथ पौधों को पानी दे रही थीं। तभी एक भौरा शकुंतला के चेहरे के पास मंडराने लगता है और उन्हें परेशान करता है। राजा दुष्यंत को मानो मौका मिल जाता है और वो तुरंत उन्हें बचाने के लिए आगे आते हैं। बातों बातों में राजा को पता चलता है कि शकुंतला महर्षि कण्व की अपनी बेटी नहीं है, बल्कि वो तो महान ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की संतान है। शकुंतला की उस सादगी और दैवीय सुंदरता को देखकर राजा दुष्यंत अपना दिल पूरी तरह हार बैठते हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा पड़ाव, प्रेम और गंधर्व विवाह। एक ऐसा अटूट बंधन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। राजा दुष्यंत आश्रम में चल रहे यज्ञों की रक्षा के बहाने कुछ और दिन वहीं रुक जाते हैं, और धीरे धीरे ये शुरुआती आकर्षण एक बहुत गहरे प्यार में बदल जाता है। शकुंतला का तो बुरा हाल है, वो पूरी तरह से अपनी सुध-बुध खो चुकी है। उनकी सहेलियां उन्हें समझाती हैं कि वो राजा को एक मदन लेख लिखें, यानी उस जमाने का लव लेटर। शकुंतला अपने दिल की बात लिख ही रही होती है कि पेड़ के पीछे छुपे राजा दुष्यंत सब कुछ सुन लेते हैं। बस फिर क्या था, वो सही मौका देखकर तुरंत उनके सामने आ जाते हैं। ये प्यार इतना गहरा होता है कि वो दोनों गंधर्व विवाह कर लेते हैं। गंधर्व विवाह का मतलब है एक ऐसी शादी जिसमें कोई बड़े कर्मकांड या घरवालों की मौजूदगी नहीं होती। बस 2 लोग आपसी प्यार और रजामंदी से एक दूसरे को अपना लेते हैं। लेकिन दुष्यंत एक राजा भी है, उन्हें राजकाज के लिए वापस हस्तिनापुर लौटना पड़ता है। जाते वक्त वो शकुंतला को अपनी एक खास अंगूठी पहनाते हैं जिस पर राजा के नाम की मुहर होती है, और वादा करते हैं कि वो जल्द ही उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपने महल बुलवा लेंगे। लेकिन कहानी में एक भयानक मोड़ आना अभी बाकी था। हमारा तीसरा अध्याय, महर्षि दुर्वासा का शाप। यहाँ से ये खूबसूरत प्रेम कथा एक बेहद दुखद और अंधकारमय दिशा में मुड़ जाती है। इस घटना ने तो पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। शकुंतला अपने पति की यादों में इतनी ज्यादा खोई हुई थीं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके दरवाजे पर खुद क्रोधी महर्षि दुर्वासा एक अतिथि बनकर खड़े हैं। अपने इस अनजाने अपमान से भड़ककर महर्षि उन्हें एक ऐसा शाप देते हैं जो रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहते हैं, जिसकी याद में खोकर तूने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, वो तुझे पूरी तरह से भूल जाएगा। जरा सोचिए इस बात को। एक ही पल में शकुंतला का पूरा भविष्य जैसे अंधेरे में डूब गया। ये भयानक शाप सुनकर शकुंतला की सखी प्रियमवदा घबरा जाती है और तुरंत महर्षि के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। तब जाकर महर्षि का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वो एक बचाव का रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर शकुंतला कोई पहचान की चीज दिखाएगी तो इस शाप का असर खत्म हो जाएगा। और यहीं पर राजा दुष्यंत की दी हुई वो खास अंगूठी शकुंतला के लिए उनकी आखिरी और इकलौती उम्मीद बन जाती है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, राजा दुष्यंत की विस्मृति
यानी उनका सब कुछ भूल जाना और शकुंतला का राजमहल जाना। जब महर्षि कर्ण तीर्थ यात्रा से लौटते हैं और उन्हें इस शादी का पता चलता है तो वो खुशी खुशी शकुंतला को हस्तिनापुर के लिए विदा करते हैं। लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है। शची तीर्थ नाम की जगह पर जब शकुंतला नदी में स्नान कर रही होती हैं तो वो अंगूठी उनकी उंगली से फिसलकर पानी में गिर जाती है। और सबसे बड़ी बात, शकुंतला को इसका एहसास भी नहीं होता। जब वो हस्तिनापुर के दरबार में पहुंचती हैं तो शाप की वजह से राजा दुष्यंत उन्हें पहचानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। बिना अंगूठी के शकुंतला अपना सच साबित ही नहीं कर पाती। राजा सबके सामने उस विवाह से मुकर जाते हैं। अपमान से टूट चुकी और रोती हुई शकुंतला को तभी एक रहस्यमयी सी रोशनी आती है और आकाश की तरफ उड़ा ले जाती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन तभी आता है हमारा 5वां अध्याय, अंगूठी की वापसी। जब न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची थी, तब एक चमत्कार होता है। ये देखना वाकई अद्भुत है कि नियति कैसे अपना खेल रचती है। सोचिए, एक रोहू मछली के पेट से वो खोई हुई अंगूठी एक मछुआरे को मिलती है। जब वो मछुआरा उस शाही अंगूठी को बाजार में बेचने जाता है तो नगर के रक्षक उसे पकड़कर सीधा राजा के पास ले आते हैं। और जैसे ही महाराज दुष्यंत उस अंगूठी को देखते हैं, शाप का वो काला पर्दा हट जाता है। शकुंतला की सारी यादें एक झटके में उनके दिमाग में वापस आ जाती हैं। और जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ही गर्भवती पत्नी को ठुकरा दिया था, तो राजा गहरे दुख और पछतावे में डूब जाते हैं। और अब इस महाकाव्य का छठा और आखिरी पड़ाव, स्वर्ग में सुखद पुनर्मिलन। काफी समय बीत जाता है। राजा दुष्यंत देवराज इंद्र की मदद के लिए एक दिव्य युद्ध में जाते हैं। युद्ध जीतने के बाद पृथ्वी पर लौटते समय वो हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम में रुकते हैं। वहां उनकी नजर एक छोटे से बालक पर पड़ती है। वो बालक इतना निडर था कि वो एक शेर के बच्चे का मुंह खोलकर उसके दांत गिनने की कोशिश कर रहा था। इस अद्भुत और बहादुर बच्चे को देखकर राजा के मन में अचानक एक बहुत ही गहरा पिता वाला प्यार उमड़ पड़ता है। उन्हें अंदर से महसूस होता है जैसे ये बच्चा उनका ही कोई अंश हो। और अंततः सच्चाई सामने आ ही जाती है। उस बच्चे की बांह पर अपराजिता नाम का एक जादुई रक्षा सूत्र बंधा था। उसका नियम ये था कि माता पिता के अलावा अगर कोई और उसे छुएगा तो वो सांप बनकर उसे डस लेगा। खेल खेल में वो धागा जमीन पर गिर जाता है और राजा दुष्यंत उसे उठाकर बालक के हाथ पर वापस बांध देते हैं। और उन्हें कुछ भी नहीं होता। ये एक पक्का सबूत था कि ये बालक, जिसका नाम सर्वदमन था, खुद राजा दुष्यंत का ही बेटा है। उसी वक्त शकुंतला वहां आती हैं अपने तपस्वी कपड़ों में। राजा तुरंत शकुंतला के चरणों में गिर पड़ते हैं और अपनी भूल की माफी मांगते हैं। और इस तरह महर्षि मारीच के आशीर्वाद से ये परिवार आखिरकार फिर से एक हो जाता है। तो इस पूरी कथा को खंगालने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या कालिदास की ये रचना महज एक लव स्टोरी है, या फिर वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ पहली नज़र का आकर्षण नहीं होता, बल्कि उसे एक दैवीय ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जुदाई की आग, भयंकर पीड़ा और नियति के कड़े इम्तिहान से गुजरकर शुद्ध होना पड़ता है। मानव स्वभाव की ये भूलें, ये माफ़ी और किस्मत का ये खेल ही अभिज्ञान शाकुंतलम को इतना जीवंत बनाते हैं। ये कहानी हमें प्यार, सब्र और भाग्य की असीम ताकत पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। हमारे आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।